नाज़रीन, इस बार मॉनसून की जो बारिशें हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा कम हुई हैं, जिसकी वजह से डैम्स में पानी वैसे ही नहीं भर सका जितनी हमारी ज़मीन को ज़रूरत होती है। पानी की जो किल्लत है ये कुदरती तौर पर पानी के ज़खायर को ज़ेर ज़मीन और ज़राअत के लिए बहुत कम कर देती है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा के तर्जुमान खालिद इदरीस राना ने ये बताया है कि ये वाज़े नज़र आ रहा है कि अगर तरबेला डैम ना भरा तो ऐसा जो है ये 44 साल तारीख़ में तीसरी बार होगा। इस सीज़न में मंगला डैम में पानी की कमी है, जबकि तरबेला झील को भी ऐसा ही ख़तरा है। ऐसे में हालात तबाकुन हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के जो आदाद शुमार हैं इनके हिसाब से ये बताया गया है कि अगस्त के इब्तदाई 3 हफ्तों में 58% कम बारिशें हुई हैं और अगर 1 जुलाई से 23 अगस्त तक गुज़श्ता 7 हफ्तों की औसत देखी जाए तो मुल्क को 22% बारिश की कमी का सामना है, जबकि इस अरसे में सूबा सिंध को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है, जहां बारिशें 65%, गिलगित बल्तिस्तान में 34%, आज़ाद कश्मीर में 28% और पंजाब में 25% कम बारिशें हुई हैं। जहां तक फसलों का ताल्लुक है तो अब तक ये बताया जा रहा है कि चावलों की फसल को मुनासिब पानी लग गया है और पंजाब के शुमाली इलाकों में ज़राअत को इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों की कमी से नुकसानात में इजाफा हो सकता है, जहाँ ज़्यादा बारिशें सिर्फ मौसम को मरतूब कर सकती हैं, जो कीड़ों के हमले के लिए साजगार और फसल के लिए नुकसानदेह होता है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ज़राअत व खुराक जमशेद इकबाल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं फसलों के हवाले से, कौन सी फसलें हैं जिनसे नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो मानसून में इतनी बारिशें होती हैं, इस बार वैसी बारिशें नहीं हुई हैं, तो कितना नुकसान और किन फसलों का ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखें, इस वक्त आप कह लें जो पानी पिछले साल इस वक्त दरियाओं में बह रहा था 3,58,000 क्यूसेक बह रहा था और आज की डेट में 2,14,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। ये तकरीबन आप कह लें 1,34,000 के लगभग क्यूसेक पानी कम है। ये बनेगा अराउंड 37% 36%। तो 36% इस वक्त वाटर इनफ्लो जो है वो कम है। दूसरा है कि आपका पानी 1543 फुट पिछले साल था तरबेला में और उतना ही आज है, लेकिन मंगला में आपका पानी पिछले साल से भी आप कह लें कोई 36-37 फुट कम है। पिछले साल को ये 1238 फुट पे था, इस साल ये 1201 फुट पे है। और दूसरा ये कि पिछले अगर 10 साल एवरेज से देखें तो 10 साल एवरेज से भी 19 फुट पानी नीचे है मंगला डैम में पिछले साल से पानी की कमी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो हैं। एक तो ये कि जो आपकी मौजूदा 3-4 फसलें हैं, एक काटन है, मेज़ है, राइस है और शुगर केन है। ये 4 बड़ी फसलें हैं और ये चारों क्रॉप्स जो हैं ये कैश क्रॉप्स हैं, ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इन चारों स्टेज की बड़ी सेंसिटिव स्टेज है इस वक्त। आप कह लें यहाँ पे अगर पानी थोड़ा कम मिलता है तो नुकसान जो है वो तवक्को से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और लेकिन इससे ज़्यादा जो डेंजरस होती है पोजीशन के रबी के लिए जो डैम्स का पानी है मेनली रबी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर डैम का पानी आज निकाल के आप खरीफ को पका लें तो वो पक सकती हैं डेफिनेटली, इतना पानी मौजूद है कि जो फ्लो आ रहा है वो और डैम्स का पानी, लेकिन आप रबी कुर्बान नहीं कर सकते। लिहाजा आप कह लें रबी जो है उसको ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। सो मैं समझता हूँ कि सारी कौम से अपील है कि दुआ करें कि इन दिनों बारिशें पीछे कैचमेंट एरिया में ज़्यादा हों। अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश कम है, अगर कश्मीर में भी कम है, तो हर सिचुएशन के लिए तैयार है ना, तो आप लोगों ने एक्सपेक्टेड क्या है, कौन सी जो अजनास है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ सकती हैं? मैं समझता हूँ कि इस साल कोई इजनास इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। अगर ये जो पानी अगर 5-10% का डिफरेंस हो तो फिर तो नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त पिछले साल इस वक्त जो पानी था डैम में वो 12.8 मिलियन एकड़ फिट था, लेकिन आज की डेट में ये 10.16 मिलियन क्यूसेक फिट है। ये तकरीबन कोई यू कैन से कि अराउंड 22-23% डैम्स में पानी की स्टोरेज कम है और स्पेशली मंगला में ज़्यादा कम है। थोड़ी सी इसमें कोई 0.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो चश्मा में भी कम है। सो अगर इन टोटलिटी देखें तो 3 मिलियन एकड़ फीट पानी इस वक्त कम है। 13 वर्सेस 10 कह लें या यू कैन से लाइक दैट। सो अपना 15 वर्सेस 13, 15 वर्सेस 12, 15 वर्सेस 12 इस वक्त मौजूद है। सो ये कोई तो सिंध को तो ऑलरेडी पानी की कमी का मसला है, तो सिंध के लिए हालात क्या फिर ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं?
मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा कहना इसे आप कह लें प्री मेच्योर होगा। अगर आज भी देखें बारिश एक होती है तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बाज़ औक़ात अनइवन बारिश हो जाती है, अर्ली सितंबर तक 9-10 सितंबर तक बारिशें हो जाती हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है तो वो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो मौजूदा ट्रेंड है ये कंटिन्यू करता है तो फिर यकीनन नुकसान हो सकता है। और दूसरा, फसलें इस साल इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी फसलें हैं कि हम तवक्को कर रहे हैं कि तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा ग्रेन में जो ग्रोथ आएगी, जो ग्रोथ फसलों में हमें नज़र आ रही है वो 18% से लेकर कोई 60% तक है। ये तारीख में कभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। जो आज चारों फसलें हैं, इन चारों फसलों की मिनिमम जो ग्रोथ है ये 18% से लेकर 60% तक ग्रोथ है। ये बड़ी इतनी अच्छी फोरकास्ट है। और फसलें नज़र भी आ रही हैं। नहीं करनी पड़ेगी, हमें तो बताया जा रहा था कि अब हुकूमत गंदम भी इम्पोर्ट कर रही है। मैम इसमें देखें गंदम के हवाले से यह है कि गंदम हमारी जो ज़रूरत है, हम 115 किलो पर कैपिटा खाते हैं। 22 करोड़ लोगों को ये गंदम बनती है, कोई 25 मिलियन एकड़ फीट, 25 मिलियन टन 25 मिलियन टन जो बनती है और 12 लाख टन हम सीड लगाते हैं। ये दोनों को इकट्ठा करें तो 26 मिलियन टन बनती है। हमारी जो पैदावार हुई 27.5 जमा 7 लाख हमारे पास पिछली पड़ी थी। हमारे पास 28.2 मिलियन टन गंदम मौजूद थी। कहने का मतलब ये कि हमारे पास सारी ज़रूरियात पूरी करके 2 मिलियन टन गंदम ज़्यादा है। बेसिक बात है कि हम अनफॉर्चुनेटली, बात तो सच है मगर बात रसवाई की, कि हमारा जो बिजनेसमैन है ये शार्टेज को प्लान करता है, ये ब्रांडिंग को, वैल्यू एडिशन को उतना प्लान नहीं करता जितना शार्टेज को प्लान करता है। तो ये र्यूमर पे चला जाता है। इस साल हमारे पास ना ज़ख़ीरांदोज़ी होगी। आप ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि ज़ख़ीरांदोज़ी होने की वजह से इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। तो ज़ख़ीरांदोज़ों को पकड़ना किसका काम है? मैं बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी मैं आप सब्र नहीं कर रही ना। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कि ये बात रसवाई की है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम शार्टेज को प्लान करते हैं। हमारे पास चीनी भी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है और गंदम हमारे पास 2 मिलियन टन ज़्यादा है। लेकिन र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए हम जो गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो करनी पड़ रही है। अदरवाइज गंदम की ज़रूरत से हमारे पास 2 मिलियन टन ज़्यादा है। और अगर थोड़ा सा पानी साथ देता है तो तारीखी तौर पर गंदम पिछले सालों से ज़्यादा होगी। देखें इसमें आपके 2 तरीके होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमें बिल्ड करना है, ज़ख़ीरांदोज़ी हो रही है और इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बीबी आप मेरी क्लास ले रही हैं, मैं अच्छा खासा आदमी हूँ, क्लास ना ले, बात कर रहे हैं। ऐसा ना करें ना, मुझे आप सवाल करें ना, सवाल ना करें, सवाल करें ना, क्लास ना लेना। अब मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ क्लास में बैठा हूँ। सवाल करें ना, आप क्लास ना ले। मैं क्लास में बैठा हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ ना। ठीक। सो मैं कह रहा था कि बेसिकली आप कह लें इस वक्त जो इशू है ये हम उनको छोड़ नहीं रहे, लेकिन बेसिकली दुनिया में 2 तरीके हैं मैनेज करने के। एक ये है कि आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखें, सप्लाई अबंडेंट रखें, ये दुनिया पूरी करती है। 120 दिन के रिजर्व हमारे पास किस्म से पहले नहीं होते थे, हम अब उसको डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी हम कर रहे हैं। इस मुल्क में ये जो रिवाज बना हुआ था माफियाज वाला कि जी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को प्लान करें, शार्टेज को प्लान करें, र्यूमर्स को प्लान करें, र्यूमर फैलाएं, ये लोग मैं बार हम कह रहे हैं कि ये लोग बिहाइंड द बार होंगे। जितनी जल्दी समझे, जितनी जल्दी संभल लें उतनी जल्दी ठीक है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी का लिहाज करेंगे। ये लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन सुखी रहे, बाइज्जत रहे, ये हरासमेंट ना किसी किस्म की हो, किसी के साथ कोई इस तरह की ज्यादती ना हो जाए। ये ना हो कि हुकूमत जो है नॉन फ्रेंडली है बिजनेस के। हम बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन हमें अवाम का भी ख्याल रखना है। अवाम का जब ख्याल रखना है तो अवाम की कास्ट पे हम बिजनेसमैन को नहीं छोड़ेंगे कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता रहे। हम मजिस्ट्रेट लगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिटिकल बाजार बना रहे हैं, हम कानून डिफरेंट ला रहे हैं। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और शार्टेज प्लान करेंगे बिहाइंड द बार होंगे। लिहाजा अपने आप को ठीक कर लें, बाकी सप्लाई ज्यादा करना ये भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया। आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ज़राअत व खुराक जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ थे।